नमस्कार, मैं हूं कनुप्रिया सत्तन और आप देख रहे हैं खबर 100। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। कोरोना संक्रमण पर भोपाल निगम मुख्यालय के सामने नगर निगम अधिकारियों की बड़ी चूक सामने आई है। बता दें कि निगम मुख्यालय के सामने सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई गई और सब्जी वालों ने पास बनाने को लेकर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ही नहीं किया। यह सब हुआ निगम अधिकारियों की ठीक आंखों के सामने। इन सब के बावजूद निगम कर्मियों ने चुप्पी साध रखी थी। निगम अधिकारियों की यह चुप्पी कहीं न कहीं कोरोना संक्रमण को बढ़ावा दे रही है। कोरोना के बढ़ते प्रकोप के बीच भोपाल में निरंतर लापरवाही सामने आ रही है। भोपाल में निगम कर्मियों की चूक के बाद भोपाल एम्स की एक बड़ी लापरवाही सामने आई है। बता दें, भोपाल में 13 साल की बच्ची की उम्र प्रबंधन ने 30 साल बता दी। साथ ही साथ उसका पता और मोबाइल नंबर भी गलत डाल दिया है। जानकारी के अनुसार भोपाल एम्स अस्पताल में बच्ची का सैंपल लिया गया था और सैंपल लेने के दौरान ही बच्ची का पता, उम्र और मोबाइल नंबर सभी चीजें गलत डाल दी गई थी। बताया गया है कि सैंपल लेने के दौरान डॉक्टर से हुई थी बड़ी लापरवाही। 6 दिन पहले सुमालिया नाम की बच्ची की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई थी, जिसकी उम्र महज 13 साल है, जिसको डॉक्टर ने 30 साल बता दिया है। कोरोना संक्रमित मरीजों की लिस्ट 21 अप्रैल को आने के बाद इस बात का खुलासा हुआ। फिलहाल बच्ची का इलाज चिरायू अस्पताल में जारी है। औद्योगिक नगरी मंडीदीप के शीतल टाउन में एक छात्रा कोरोना संक्रमित पाई गई है। इंदौर से 21 मार्च को मंडीदीप आई छात्रा की 24 अप्रैल को अचानक तबीयत खराब होने पर उसकी भोपाल के हमीदिया अस्पताल में जांच कराई गई, जिसके बाद पता चला कि छात्रा कोरोना लक्षण से संक्रमित है। फिलहाल इस छात्रा का इलाज चिरायू अस्पताल में जारी है। देश में कोरोना महामारी के दौरान लॉकडाउन का दूसरा चरण जारी है। कोरोना से लड़ने का फिलहाल यही एकमात्र उपाय है, जिसको लेकर राज्य और केंद्र सरकार भी लगातार परेशान है। लॉकडाउन को लेकर तरह तरह की बातें सामने आ रही है। फिलहाल लॉकडाउन का दूसरा चरण अभी भी जारी है और इसको आगे बढ़ाने को लेकर चर्चाओं का बाजार भी गर्मा गया है। इस पर पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने खुलकर अपनी बात सभी के सामने रखते हुए कहा कि लॉकडाउन को आगे और बढ़ाना ही होगा और मैं इस बात का समर्थन करता हूं, क्योंकि देश हित में लॉकडाउन की भूमिका अहम है। जो स्थिति खराब है भोपाल, इंदौर, उज्जैन, खरगोन और जो भी है हॉटस्पॉट वाले, निश्चित तौर पर इसके अलावा कोई चारा नहीं कि लॉकडाउन बढ़े। लेकिन इसके साथ 2-3 चीजों पर ध्यान देना पड़ेगा कि जो गरीबों को 40 दिन से लॉकडाउन में घरों में कैद हो गए हैं, उनको राशन 5 किलो के बजाय कम से कम 35 किलो मिले। और दूसरी जो लोग फंसे हुए हैं, जब मध्य प्रदेश में भोपाल में या कहीं बाहर जाना चाहते हैं, मध्य प्रदेश में जाते थे, जो बाहर फंसे हुए हैं उनको लाने की व्यवस्था सरकार करती है। और हर एक परिवार के अकाउंट में, महिलाओं के अकाउंट में, जो कांग्रेस ने लोकसभा के टाइम पर रहा था, हर एक महिला के अकाउंट में 5,000 रुपये डालना चाहिए, जिससे वो अपना खर्च चला सके, दूध पानी बाकी व्यवस्था कर सके। क्योंकि इस समय सब बेरोजगार हैं, वो बेरोजगारी के समय वो उन पैसों से अपना काम कर सके और घर चला सके। कहीं ना कहीं इस जो सैंपल कलेक्शन और रिपोर्ट्स आने की बात हो रही है, उसमें भी गड़बड़ी है। सैंपल कलेक्शन हो रहे हैं लेकिन रिपोर्ट आ नहीं रही है। 10-10, 15-15 दिन तक रिपोर्ट नहीं आती और जिसका सैंपल ले लिया जाता है वो परेशान होता रहता है कि उसका क्या हुआ। सैंपल लेने जा नहीं पा रहे हैं डॉक्टर्स, क्योंकि डॉक्टर ही संक्रमित हो गए। कुल मिला के जो मैनेजमेंट था स्वास्थ्य विभाग का, इसमें पूरी तरह से फेल है। कहीं वो नहीं, लोगों को किट्स नहीं है, किट्स की कमी है, टेस्टिंग की कमी है। इसका सबसे इम्पोर्टेंट मामला यह है कि आइडेंटिफिकेशन, उनको पहचानो, आइसोलेशन, उनको अलग करो और फिर उनका ट्रीटमेंट करो। इस पद्धति पे कार्रवाई नहीं हो रही है, इसलिए सब चीजें तितर बितर है। लोग कौन सा खोलेंगे, कौन सा नहीं खोलेंगे, लोगों को सामान रोजमर्रा का नहीं मिल रहा है, लोग परेशान हैं। लगता है कहीं ना कहीं आंकड़े कहीं ज्यादा है, निश्चित तौर से ज्यादा जो देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश के संभल में कोरोना संकट के बीच गरीब किसान और बेसहारा असहाय लोग बारिश की मार झेल रहे हैं। बेमौसम की बारिश इस समय आफत की बारिश बनकर टूट पड़ी है, तो वहीं संभल में शुरू हुई आफत की बारिश से गरीब दिव्यांग की झोपड़ी गिर गई, जिससे मजबूर दिव्यांग मदद के लिए आखिरी उम्मीद का इंतजार कर रहा है।
गांव कौन सा है ये? दिनौरा। ये साहब मैं बेसहारा आदमी हूँ, कोई करने वाली नहीं है, परेशान हूँ, मेरी कोई व्यवस्था सरकार द्वारा कर दी जाए। आपने किसी अधिकारी को मतलब सूचना दी है इसके बारे में? इसके बारे में सूचना साहब मैंने पहले दी थी, मेरी कोई गौर ही नहीं हुई। किसको दी थी? ये सचिव है और हैं मतलब अधिकारी ने दिखाया था। अरे प्रधान से की आपने? हाँ प्रधान ये बोले कि भाई जगह की व्यवस्था की बात आनी पड़ी है। अब जगह भी नहीं है तुम्हारे पास? जगह भी नहीं है मेरे पास। अच्छा, ये झोपड़ी किसके में? ये झोपड़ी तो ये मतलब है तो सरकारी है, मतलब ग्राम सभा है। अरे प्रधान कौन है तुम्हारे यहाँ के? प्रधान हमारे यहाँ पिंकी है साहब। अच्छा, क्या बोला प्रधान ने? प्रधान ने ये बोला साहब जगह की व्यवस्था बन जाता, आपको मकान भी बन सकता है, जगह मेरी सोचते यही कर दी जाए तो बेहतर है थोड़ी सी। संभल में फिर तेज बारिश और तूफान ने जमकर कहर बरसाया है। तेज तूफान और बारिश के चलते घर की छत गिरने से पिता और पुत्री की दर्दनाक मौत हो गई है। बता दें कि संभल जनपद में लगातार तेज बारिश होने से रोज नई नई घटनाएं घटित हो रही है। बारिश की वजह से छत गिरने से एक पिता और पुत्री की मौत होने पर स्थानीय पुलिस घटनास्थल पर पहुंच गई और जांच भी चालू कर दी है। बताया जा रहा है कि मलबे में और भी कई लोगों के दबे होने की पुलिस को आशंका है। यह पूरी घटना कुड़ फतेहगढ़ थाना क्षेत्र के कोकावास के जगदीशपुरी की बताई जा रही है, जिससे पूरे क्षेत्र में अब खौफ का माहौल बन गया है। सब बाहर से मकान की छत टूट गई सब। कौन कौन लोग थे इसके नाम? ये दोनों जगह थे, हम तो बाहर थे। क्या नाम है उनका जो इसके अंदर बता हुए हैं? राम अवतार गंगावती। क्या हुआ फिर? सब आबाद दी पड़ोसी ने, तब भाज गए, सब लिखा रहे हैं साहब। हमने क्या पता साहब, जब जगह होते बाहर वो जाने साहब आपके यहाँ पर हमने लिखा। लोग जिंदा निकाल पाए या नहीं? खत्म हो गए। एक का सिर्फ इधर को था, ऐसे ओल्डी तरफ को। मुझे तो पता नहीं, मैं उधर बैठा था, मैं आके देखा तो चाचा आए एकदम कह रहे घर गिर गया, कह रहे हाँ छत गिर गई। वो कह रहे हैं कि आके देखा आके तो बाप भी मरे पड़े हैं, मम्मी भी, बहन भी। तुम्हारी मतलब पापा जी और बहन इसके नीचे थी? हाँ इसके नीचे थी। फिर इसको कैसे निकाला आपने? फिर उन्होंने 3 जनों ने निकाला। हम तो उधर ही थे, मेरे चाचा भी उधर थे, मैं भी उधर था। फिर इनको निकाला गया बाहर? हाँ उनको निकाला गया। यहाँ पर जगदीशपुरी में क्या मामला है? ये दरअसल जो है बरसात में जो है मकान की छत गिरने से राम अवतार पुत्र ईश्वरी उम्र लगभग 50 वर्ष और इसकी बेटी गंगा, यही लगभग 1:30 बजे करीब अपने कमरे मकान के अंदर जो है खाना खा रहे थे। अचानक जो है कड़ी टूटने से दब के इनकी मौत हो गई। राजगढ़ लोकसभा क्षेत्र के सांसद रोडमल नागर कोरोना महामारी पर सतर्क दिखाई दे रहे हैं। बताया गया कि कोरोना की रणनीति को लेकर सांसद और विधायक ने शासन प्रशासन के अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ आपदा प्रबंधन की मीटिंग कलेक्ट्रेट भवन में आयोजित की थी। इस दौरान जिला कलेक्टर के साथ जिला पंचायत सीईओ, पुलिस अधीक्षक, क्षेत्रीय विधायक के साथ साथ भाजपा जिला अध्यक्ष भी मौजूद रहे। साथ ही साथ समस्याओं पर चर्चा कर लॉकडाउन पर मिलने वाली छूट पर विस्तार से चर्चा की गई। राजगढ़ में अभी जो कोरोना वायरस है, इसमें अभी बहुत ही राहत की खबर है। अभी तक एक भी पॉजिटिव केस नहीं आया और लगातार आपदा प्रबंधन की मीटिंग भी चल रही है। आज भी मीटिंग ली गई थी, क्या कुछ है सर? देखिए, आपदा प्रबंधन की मीटिंग तो लगातार हो रही है और प्रशासन पूरी तरह से सजग है। जनता जनार्दन यह भी पूरी तरीके से सजग है जी। राजगढ़ क्षेत्र की जनता, यहाँ का जिले का प्रशासन, मध्य प्रदेश सरकार, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी साहब की सतर्कता, इन सब के कारण जी हम कोरोना से लड़ रहे हैं और इस लड़ाई में हम सफल भी हो रहे हैं। राजगढ़ जिले में, और मैं तो कहता हूं कि राजगढ़ लोकसभा क्षेत्र में एक भी कोरोना का मरीज नहीं है, एक भी नहीं जी। और इसकी वजह है हम बहुत ताकत के साथ में कोरोना से लड़ रहे हैं जी। मेरे क्षेत्र के सारे भाई बहन इस लड़ाई में लगे हुए हैं, लेकिन ये लड़ाई समाप्त नहीं हुई है जी। हमें और आगे भी लड़ना है जी। और इसलिए ये जो
फेस कवर हैं, इस फेस कवर को हर व्यक्ति को लगा करके रखना है जी। सामाजिक दूरी कम से कम 2 मीटर तक, हम एक दूसरे के नज़दीक नहीं आए, 2 मीटर की दूरी बना करके रखें। इस बात का हमें ध्यान रखना है। जो हमारे गरीब वर्ग हैं उनकी मदद करने के लिए भी हमारे सामाजिक संगठन और प्रशासन पूरी ताकत से लगा और आज उनकी भी मदद हो रही है। आज सारा काम सुचारू रूप से चले, इसलिए सरकारी ऑफिसेस इसमें भी 33% कर्मचारियों को, अधिकारियों को अनुमति मिली है। रोस्टर के हिसाब से हर तीसरे दिन बदल बदल करके वो लोग आने वाले हैं। खेती के काम ये प्रारंभ हो, इसलिए कृषि कार्य के लिए भी अनुमति मिली है जी। प्रधानमंत्री आवास, इसके लिए भी अनुमति मिली है। विपणन जो चल रहा है उसके लिए भी अनुमति मिली है। किराना, मेडिकल, इन सारी चीज़ों के लिए संयम बना करके, दूरी बना करके, बहुत आवश्यक हो तो ही हम घर से बाहर निकल करके अपना काम करें। और जो सावधानियां रखी जा रही है, इन सावधानियों को और आगे बढ़ाते हुए हर व्यक्ति अपने पास आरोग्य ऐप ये भी डाउनलोड करें जी। उसको भी रोजाना उठ करके चेक करें, उसको भी देखें। ये सारे एहतियात के काम जो हैं हमको करने हैं, हम कर रहे हैं, आगे भी हम सब करते रहें, यही मेरा निवेदन है, यही मेरा आग्रह है। धन्यवाद सर। लॉकडाउन 3 मई के बाद भी क्या स्थिति रहेगी सर, थोड़ा सा उसके बाद? देखिए, लॉकडाउन 3 मई के बाद अलग अलग स्थितियों परिस्थितियों पर निर्भर करेगा, ऐसा मुझे लगता है। हमारे प्रधानमंत्री जी, उनकी जो वैश्विक प्रतिष्ठा बनी है, वो वैश्विक प्रतिष्ठा केवल ऐसे ही नहीं बनी, वो बहुत दूरदर्शी हैं। कठोर से कठोर निर्णय गरीब से गरीब व्यक्ति तक के लिए विचार करके लेते हैं। 3 तारीख के बाद में आदरणीय प्रधानमंत्री जी जो भी निर्णय लेंगे, सारा देश वो सारे राज्य की सरकारों के साथ मिलकर के सारी जनभावनाओं को समझते हुए और उस आधार पर निर्णय लेंगे, और हम सबकी भावनाओं को समझते हुए निर्णय लेंगे, और हमारे सबके लिए जो अनुकूल होगा वो आगे निर्णय आएंगे, उस हिसाब से हम अपना व्यवहार करेंगे। देश में कोरोना संकट के बीच लॉकडाउन से पहले ही किसान परेशान है, वहीं अब इसके बाद किसान बेमौसम बारिश की मार भी झेल रहा है। किसानों को दोनों तरफ से आफत उठानी पड़ रही है। आपको बता दें कि उमरिया में हुई अचानक भारी बरसात से किसान की फसल खराब हो चुकी है। किसान कोरोना के कहर के बीच प्रकृति की मार भी झेल रहा है, जिससे किसान का हाल बेहाल हो गया है। मौसम बारिश से मेरी फसल पूरी नुकसान हो गई है। सरसों, अरहर, गेहूँ जिससे भारी क्षति हुई है। उस फसल की गुणवत्ता भी धीम पड़ गई है, जिससे क्षति पूर्ति दिलाई जाए, वह फसल की गुणवत्ता में ध्यान न दिया जाए। हाँ, हमारी खेती पूरा नष्ट हो चुकी है। माने आधी खेती अभी खेत में लगा हुआ 2, 3, 4, 5 खाड़ी का पड़ता, आधी कटर चुकी है, जिसमें जो है तो सब पानी भर गया है। नीचे भी भरा है पानी, खरियाँ से बह के आया है, और यहाँ पूरा पानी ही पानी है, जिससे आधा गेहूँ तो सड़ गया होगा। जो फसल की चमक होनी चाहिए वो चमक नहीं है, पूरी तरह से पियर है, उसमें दागिल हो गया है पूरा अनाज। पानी बहुत ज़्यादा गिर चुका है, दोनों तरफ से पानी का बहाव यहीं बना हुआ है। पानी क्योंकि यहाँ जम भी रहा है, तो पानी इकट्ठा होने से काफ़ी फसल यहाँ नुकसान, सड़न भी पैदा हो गया। अब हमें इसको कैसे टालेंगे, क्या करेंगे? कल के बारिश से सर हमारा बहुत ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान हुआ है। करीब करीब 5 एकड़ में मेरा गेहूं था। ये पानी के वजह से जो है, पानी और हवा की वजह से हमारा फसल भी गिर गया, और बहुत जो है मतलब दाने भी जो है काले हो जाएंगे बरसात की वजह से। और हमारे जो खरिहान में था कुछ है, तो वो भी जो है सड़ जाएगा, काफ़ी मात्रा में भीग गया है। हम सरकार से ये मांग करते हैं कि हमारा जो नुकसान हुआ है उसको जो है सरकार उसका जो है भरपाई करे। लगभग कितने लाख का आपका नुकसान? लगभग सर 4-5 एकड़ में 5 एकड़ में गेहूं था, तो लगभग जो है 2.5
1 लाख के आसपास का सर नुकसान है मेरा। कोरोना संकट के बीच उज्जैन के घटिया में क्षेत्रीय विधायक ने जन सेवा को पूरे लॉकडाउन में बरकरार रखा है। विधायक ने घर घर जाकर आमजन की समस्या सुनी और उसका निराकरण भी किया। साथ ही साथ पुलिस प्रशासन का भी खूब सहयोग किया है। लॉकडाउन में जो आदेश और नियमों का पालन करने को गवर्नमेंट ने उन्हें कहा है, वो करते हुए आमजन को भी जागरूक करने का कार्य उन्होंने बखूबी निभाया है। ये आज नहीं बढ़ रहा है, जिस दिन से लॉकडाउन चालू हुआ, ये कोरोना महामारी के कारण लोगों को खाने पीने की जो समस्या आ रही थी, जैसे हम लोगों को मालूम पड़ा, उसी दिन से मैं और हमारे सब साथी जो हमारे कांग्रेस के जाबाज साथी है घटिया विधानसभा के, सब मिलकर जहाँ ज़रूरतमंदों को हम लोग खाना भी बांट रहे हैं, हम लोग सूखी सामग्री दे रहे हैं उनको, आटा, चावल, दाल, नमक, मिर्ची, शक्कर, तेल, जो उनको जरूरी चीज़ें, आज इसमें सब्जी भी दी हमने। तो जो सामग्री की आवश्यकता है हम लोग उनको देने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि आने वाले समय में हमारी विधानसभा क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति भूखा न रहे। ये हमारी कोशिश है उनको राशन उपलब्ध कराना। अच्छा, मुख्यालय में बांटा गया है क्या पूरी विधानसभा में जहाँ जरूरत लग रही सब जगह बांट रहे हैं। क्या जहाँ भी हम लोग, हमारे जो साथी लोग हैं, जगह जगह बांट रहे हैं। क्या स्थिति विधानसभा की आपके यहाँ पे? अभी ठीक है, वो लोगों को इतना नहीं, सब जगह ग्रामीण क्षेत्र में हमारी इकाइयाँ हैं पंचायत लेवल पे, वो सब अपने अपने हिसाब से हम लोग जहाँ जरूरत पड़ रही है उनको दे रहे हैं। गरोड के बोलिया गांव में चौमुखी महादेव मेले का हर वर्ष आयोजन होता है, लेकिन इस बार लॉकडाउन के कारण मेला कैंसिल हो गया। अजमेर जिले के ठाटूटी गांव के कुल 44 लोग गांव में ही फंसे रह गए। उन्होंने अपनी आपबीती बताते हुए कहा कि लॉकडाउन लगने से मेला तो नहीं लग पाया, लेकिन अब हमें घर जाना है। अजमेर के रहने वाले फरीद ने बताया कि हर बार झूले चक्री यहाँ लेकर आते हैं, लेकिन इस बार लॉकडाउन के चलते यहीं फंस कर रह गए। हमारे साथ 44 लोग हैं, हमारे पास खाने के लिए राशन भी नहीं बचा, जिससे हम यहाँ रुकने में बहुत परेशान हो रहे हैं। वहीं उन्होंने घर जाने की इच्छा जाहिर की। मेला समिति के लोगों ने उन्हें आश्वासन दिया है कि इन सभी लोगों को जल्द से जल्द इनकी मंजिल की ओर रवाना कर दिया जाएगा। पिछले 2 महीने में जो बोलिया में मेला का आयोजन होना था और कोरोना के कारण मेला बंद कर दिया गया था। जब से हमारे जो झूले वाले हैं जो प्रतिवर्ष अजमेर से आते हैं, वो हमारे बोलिया में फंसे। जब से हम खाने पीने की सब व्यवस्था हम कर रहे थे, आज जिला प्रशासन के निर्देश में राजस्थान के मजदूर को यहाँ छोड़ना और मध्य प्रदेश के मजदूर को राजस्थान में छोड़ने के उपलक्ष्य में इनको जाने की अनुमति दी गई है। पूरा परिवार जो है तो हमारा मतलब है तो साथ में रहता है। अब ये 4-5 रोज तो मेले के पहले आए थे, तो मतलब है तो एकदम से ये घटना हो गई है तो बीमारी की, तो इसकी वजह से हम यहाँ फंस गए। और मेहरबानी करके तो मतलब है तो हम यहाँ से है तो मतलब हमारे गांव पहुँचाना जरूरी है साहब, आपको अफसर लोगों को। तो ये पंचायत द्वारा आपको कुछ सुविधा दी गई? पंचायत द्वारा तो मतलब लिख के तो दे रहे थे, पर अब वो क्या है कि अब उन्होंने तो आगे कार्रवाई चली नहीं उनकी है तो। लेकिन पंचायत सहायता नहीं, पंचायत का हरियाणा साहब है तो राशन पानी भी दिया उनको, 2-4 दफे दिया साहब, एक बताऊँ मैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मतलब सरपंच साहब ने भी दिया, पंचायत की तरफ से, गांव वालों की तरफ से हमें कोई मतलब सोच अच्छा मिला साहब है तो, और कोई परेशानी नहीं हुई हमें। कितना टाइम हो गया आपका यहाँ? 1 महीने से ऊपर हो गया है। 1 महीने से हो गया। अब हमारे पास खाने का नहीं रहा और ये तो मतलब हम बहुत परेशान में हैं। अब हमारे तो मतलब यही तो घर है, यही मकान है प्रदेश में। रात को पानी आने आया था तूफान, मतलब उसमें भी टेंट पड़ गए थे हमारे, और अब खाने का कुछ भी नहीं रहा हमारे पास में, और हमारे को भेज दिया जाए। परमिशन दिलवाओ तुम तो कैसे भी करके ना, और हम जाना चाहते हैं ना। तूफान में हम बहुत परेशान हैं, बाहर साथी तो परेशान होते हैं, और हमारे को परमिशन दो। और खाने का कुछ भी नहीं हमारे पास में, राशन और पैसे भी खत्म हो चुके। छोटे छोटे बाल बच्चे हैं हमारे पास में, तो उनको परेशान हो रहे हैं मतलब सब। और परमिशन दी जाए सब, हमारी परमिशन दी जाए, बहुत मेहरबानी होगी आपकी, परमिशन दो हमारी। जो अफसर लोग जितने भी है कि हमारी ये परमिशन दी जाए और आपसे हाथा जोड़ी कर जाए कि हमारी परमिशन बन जाए साहब, परमिशन बनाओ साहब है तो यहाँ से हम घर जाना चाहते हैं। और यहाँ हमारे बच्चे जो है तो मतलब है तो बहुत परेशान में हैं। ये कोरोना के पहले ये बच्चे मर जाएंगे यहाँ पे। एक बार बताऊँ मैं, ना तो हमारा घर है ना मकान है, यहाँ तंबू लगा के पड़े हुए, धूप प्यास में है तो कहीं पानी मिल रहा है, कहीं आटा नहीं मिल रहा है, और हमारे पास 1 रुपया नहीं है साहब है। देखो बताऊँ, मेहरबानी करके आपसे अफसर की बड़ी कृपा होगी कि मेहरबानी करके हमारे गांव ठाटूटी पहुंचाया जाए साहब है तो, इतनी सी मेहरबानी करना उसको। और अभी के लिए बस इतना ही। बाकी हर खबर, हर अपडेट के लिए बने रहिए खबर 100 के साथ। जनता की बुलंद आवाज। घरों में रहिए, स्वच्छ रहिए, स्वस्थ रहिए। कोरोना से जंग अभी जारी है।